हेलो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे ज़रा एक चीज़ बतानी थी आपको। प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें डी की दो वैल्यू आई थी +-6, ठीक है। और हमने टर्म सेलेक्ट किए थे a माइनस डी, a और a+d। इस क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी, उसका सम दिया था, प्रोडक्ट दिया था और एंड में हम लोग ने वैल्यू सब निकाल रही थी। आखिरी मिस्टेक ही हुई थी कि क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर्स और मैंने एपी निकाल दी थी गलती से, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगा पूछा फाइंड द एपी, ध्यान नहीं दिया, केवल नंबर पूछा था, तो दो आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 में मुझसे मिस्टेक से 50 माइनस 20 नहीं 70 माइनस 20 कितना होता है, 70 माइनस 30 था शायद, 40 होता है ना, मैंने 50 लिख दिया था गलती से। तो हो जाता है कभी कभी कैलकुलेटिव मिस्टेक, आप देख लीजिएगा ना। कभी मैंने 70 माइनस 30 40 होता है, गलती से 50 लिख दिया, तो आप 50 मत लिखिएगा, गलती से मिस्टेक हो गई थी, तो आप वो चीज़ नहीं करिएगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, बस इतना मुझे आपको बताना था। बाकी आप समझदार हैं, ये मिस्टेक जो मैंने की है वो आपको नहीं करनी है, बाकी सब सही था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो किसी एपी का सम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। और एक और फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म गिवन हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एक और फॉर्मूला है। अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट, और ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा लगा सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12, डॉट 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 2 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स, यानी ये n की वैल्यू 10 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 10, ठीक है। अप टू 10 टर्म्स बोल रहा है ना, अप टू 10 टर्म्स, यानी n की वैल्यू कितनी है, 10। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का 2, और कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2, यानी 7 में से 2 गया 5। समझ में आ गया, n कितने, अप टू 10 टर्म्स बोल रहा है, अप टू 10 मतलब 10 टर्म्स मतलब n इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म कितना है, 2, और किसी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 2 दैट इज 5। अब हमें पूछा है सम, तो सम निकाल लेंगे। सम कितना हो जाएगा, n/2 यानी 10/2, 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समझ में आ गया, 2 5 जा 10, 4 प्लस 9 इंटू 5 45, ठीक है। ये हो गया 49, 49 इंटू 5, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 245, ये आ गया हमारा सम ऑफ द फॉलोइंग एपी पूछा था। इस एपी का सम कितना आया, 245। अब यहाँ पे एक और पार्ट है सेकंड, वो आप खुद से ट्राई करिएगा, सेम है, खुद से बिल्कुल आप ट्राई करेंगे खुद से तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक। सेम क्वेश्चन है वो भी, उसमें अप टू कोई 10 टर्म्स पूछा होगा, फर्स्ट टर्म पता होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम गिवन बिलो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा। अब कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो, ठीक है। ये एक सीरीज दी हुई है 2 का फर्स्ट, 34 32 30 एंड अप टू डॉट 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 10। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n की वैल्यू 10 है क्या, ना, ये लास्ट टर्म है, याद रखिएगा। किसी एपी में ये जो वैल्यू होगी ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड नहीं करेगी, ये लास्ट वैल्यू है इस एपी की, यानी लास्ट टर्म कितना है इस एपी का, 10। फर्स्ट टर्म ये रहा a,
कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 32 माइनस 34, ठीक है, माइनस का साइन बड़ा है, आंसर क्या आएगा माइनस का 2, ठीक। लास्ट टर्म पता है, ए पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। अब जब हम सम ऑफ एन टर्म लगाएंगे तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये कि ये दोनों लगा सकते हैं, पर ये इजी है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म पता है, तो जब भी लास्ट टर्म पता होगा तो ये वाला लगाएंगे। पर एक दिक्कत है, एन नहीं पता, हमें एन चाहिए होगा पहले। सम ऑफ एन टर्म में फॉर्मूले में एन आता है, इसमें कहीं एन है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें इसमें नहीं पता, तो अब पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने करा चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस क्लासेस देख के आओ, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट टर्म है 10, अगर किसी एपी का नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो और लास्ट टर्म पता होना चाहिए उसके लिए हमें, ठीक है। ए कितना है 34 प्लस एन फाइंड करना है, डी माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि मल्टीप्लाई में। 10 में से 34 गया, माइनस का 24, माइनस 2 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2n, माइनस 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2, ठीक है, समझ में आ गया। इस 2n को इधर लाएंगे पॉजिटिव, इस 24 को इधर लेके जाएंगे तो 24 और 2 हो जाएगा 26 और n यहाँ से आ जाएगा 30, यानी इस AP के नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 13। नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, या इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n बाई 2, तो Sn कितना हो जाएगा, n बोले तो 13, n बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 34, लास्ट टर्म 10, समझ में आ गया। इसमें भी रख के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ा इजी पड़ता है। 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 44, 22, 13 इंटू 22 कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। इसमें ये जो लास्ट टर्म होगा वो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड नहीं करेगा, लास्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, इसमें साफ साफ बोल रखा था अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 10 है, पर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, ये लास्ट टर्म है। इन दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, इसमें अप टू 10 टर्म्स का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता है, और इसका मतलब डॉट 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 करके जब लास्ट में जो वैल्यू लिखी होगी वो लास्ट टर्म होगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड नहीं करेगा लास्ट वैल्यू, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन AP A इक्वल टू 5 D इक्वल टू 3 AN दिया हुआ 50, फाइंड N एंड SN। A मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, तो 3 का फर्स्ट का मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, A इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया है, nth टर्म दिया हुआ है, फाइंड n यानी नंबर ऑफ टर्म्स ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करें, पहले तो an क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है जनरल टर्म ऑफ अ AP, जिसमें an कितना है 50, a कितना है 5 प्लस n फाइंड करना है, d कॉमन डिफरेंस 3, 50 माइनस 5 45, 3n माइनस 3, 45 प्लस 3 48 इक्वल टू 3n, n यहाँ से आ जाएगा 16। समझ में आ गया, ये जनरल टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला, ठीक। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, आ गया, n की वैल्यू 16। पूछ रहा है SN मतलब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। इसमें हमें लास्ट टर्म पता होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते, लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो कौन सा लगाएंगे, पहला वाला, ठीक है। SN इक्वल टू n बाई 2, 16 बाई 2, 2a यानी 2 इंटू 5 प्लस
n माइनस वन यानी 16 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना है इस AP का 3। ठीक, 2 8 जा 16, 10 प्लस 15 इंटू 3 45, 8 इंटू 55 कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 5 जा 40, 8 5 जा 440। नेक्स्ट है सेकंड, 3 का सेकंड। फर्स्ट टर्म दिया है, A13 की वैल्यू दी है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और सम ऑफ 13 टर्म पूछ रहा है। ठीक है, A13 विच इज इक्वल टू 35। A13 13 टर्म को कैसे लिखेंगे, A बीच में प्लस और जो लिखा उसमें से एक सपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई में D इक्वल टू 35। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। 12D इक्वल टू 35 माइनस 7। 12D कितना हो जाएगा, 35 में से 7 गया 28। D कितना आ जाएगा यहाँ से, 28 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है, 4 3 जा 4 7 जा 7/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7/3। ठीक है, वही पूछा था हमसे। नेक्स्ट पूछा S13 सम ऑफ 13 टर्म्स, यानी S13 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n की वैल्यू है 13 यानी 13/2, 2a यानी 2 इंटू 7 प्लस n 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आया था 7/3। 13/2 14 प्लस 12 इंटू 7/3, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 जा 12, हो जाएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 28, 14 प्लस 7 इंटू 4 28 कितना होता है 42, 21, 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया है। A13 दिया 35, तो A13 किसी भी कोई भी टर्म को कैसे लिखा जाता है, A13 को कैसे लिखेंगे हम, A प्लस 12D, जनरल टर्म पता है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लिखना भी सिखाया था। A आएगा बीच में प्लस और जो टर्म पूछा उससे एक सब्ट्रैक्ट करके D से मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 35। A की वैल्यू में पता थी, यहाँ से D आ जाएगा, और पूछा था सम ऑफ 13 टर्म, S13 का मतलब सम ऑफ 13, जो n की वैल्यू होगी, यानी जो S13 बोल रहा है तो n 13 है, तो 13 n की वैल्यू 13 हो गई, बाकी सब गिवन था। यहाँ से हमें सम ऑफ 13 टर्म आ जाएगा, 13 इंटू 21 कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, कॉमन डिफरेंस गिवन है हमें 5, सम ऑफ 9 टर्म की वैल्यू गिवन है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड A9 यानी 9th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है ना इन्फॉर्मेशन उसको नोट कर लेते हैं। 3 का थर्ड, S9 कितना है 75। ठीक, सम ऑफ 9 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 यानी 9/2, 2a, a पता है क्या, नहीं, प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 इक्वल टू 75। ठीक है, 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5 40 इक्वल टू 75। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं और 9 को भी नीचे ले आते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू, अब बीच में प्लस तो है नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 75 इंटू 2 और ये 9 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये जा सकता है, प्लस होता है तो नहीं जा सकता था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा 9, 5 जा 15। ठीक, 25 इंटू 2, इसको सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50
बाय 3। तो 2a क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40, 50/3 माइनस 40, ठीक है। 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40, एलसीएम आएगा 3, 50 माइनस 120, 3 इंटू 40 120 डिवाइडेड बाय 3। 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 कितना होता है 70 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और माइनस का 70, माइनस का साइन बड़ा है, a कितना हो जाएगा -70 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे 35, आंसर आ जाएगा -35/3, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। सम ऑफ 9 टर्म 75 था, उसका फॉर्मूला लगा दिया। n की वैल्यू 9 है, 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 75। 9/2 2a प्लस 9-1 8, 5 या 40 इक्वल टू 75। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 75 इंटू 2/9, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ 25 टाइम्स, 25 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 3, 40 को इधर लेके गए। फिर 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 3 इंटू 40 120, 50 में से 120 गया 70 माइनस का a कितना आ जाएगा -70/3 इंटू 2 इक्वल टू -35/3, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट टर्म कितना आना चाहिए -35/3। अब पूछा है a9, ठीक है। a9 कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया ना कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। एक फॉर्मूला है बस, उसी पे पूरी एक्सरसाइज भेज दे। a9 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 8d, ठीक है। a प्लस 8d, a कितना आया था वहां से माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 इंटू 5, यही था ना -35/3, -35 प्लस -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना होता है 85। -35 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 85 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया इसका 9th टर्म। a9 का मतलब उस एपी का 9th टर्म कितना होगा 85/3। समझ में आ गया, इजी है। बस कुछ ना कुछ ये लोग गायब करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, कभी ये पूछ लेंगे, कभी a9, कभी n, बस यही चलेगा। बाकी फॉर्मूला बस एक ही यही है। दूसरा एन जनरल टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस n-1 इंटू डी, ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। एक ये वाला सम ऑफ एन टर्म और एक जनरल टर्म an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम उस एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 3 के 4th में क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है an विच इज इक्वल टू 62, ठीक है। तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 62। क्या क्या गिवन है इसमें, फर्स्ट टर्म गिवन है 8 प्लस n क्या पता है हमें ना, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, इक्वल टू 62। तो n-1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8 54, ठीक है। यहाँ से n भी अननोन है, d भी अननोन है, तो इसको इक्वेशन नंबर कर दे रहे हैं 1। सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ 210, Sn की वैल्यू कितनी दी है 210, तो इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 210, n/2 2a 8
इंटू 216 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल चुके 54, वो उसमें सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। तो n बाई 2 16 प्लस 54, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई थी ना 54, वो उसमें सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक, 54 प्लस 16 70, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो n इंटू 70 इज इक्वल टू 210 इंटू 2, n कितना आ जाएगा 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 70, 7 3 जा 3 2 जा 6, n कितना आ जाएगा 6। समझ में आ गया ना। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई हुई थी कितनी 54, वो मैंने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक, n पूछा था, आ गया 6। अब क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिर से यही वाला फॉर्म, ये वाली इक्वेशन आई हुई थी, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, इसमें सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं n की वैल्यू, तो 6 माइनस 1 इंटू डी 54। ठीक है, 6 माइनस 1 होता है 5, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया है क्वेश्चन। बस जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, जैसे उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दो, an दिया तो an वाला लगा दो। अब यहाँ से हो सकता है कुछ निकले कुछ ना निकले, अगर कुछ नहीं निकलेगा तो इक्वेशन मान लेना। फिर Sn का लगा दिया, Sn का फॉर्मूला लगाया, तो इसमें n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू में यहाँ से दिख रही 54 को पुट कर दी, क्योंकि इसमें भी 2 अननोन है, इसमें भी 2 अननोन है। तो पर हमें ये चालाकी से हमने देखा कि n माइनस 1 इंटू डी 54, यहाँ भी n माइनस 1 इंटू डी दिख रहा है, सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा 54 प्लस 16 70, 2 उधर के मल्टीप्लाई में 210 इंटू 2 बाई 70, ये 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, n की वैल्यू पुट करी 6, यहाँ से आ जाएगा d। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 5th, इसको रब कर दूं, समझ में आ रहा है ना, इजी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका वेटेज 6 मार्क्स का है बोर्ड में। 2 मार्क्स के MCQ आएंगे, यानी 2 MCQ आएंगे 1-1 मार्क्स के, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें वो कंबाइन करके देंगे। कंबाइन करके मतलब सम भी पूछेंगे, जनरल टर्म भी पूछेंगे। एक्सरसाइज 9.2 और 9.3 का कॉम्बिनेशन आएगा, सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, 3 का 5th, ए गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सम गिवन है, डी फाइंड करना है, बहुत इजी है। सम कितना है 192। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है n/2, फॉर्मूला बार बार लिखिए याद हो जाएगा, इक्वल टू 192, n 8, 8/2, 2 इंटू a यानी 3, 6, 8 माइनस 1, डी फाइंड करना है 192, 2 4 जा 8, 6 प्लस 7 इंटू डी 7d विच इज इक्वल टू 192। ठीक है, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू, ये 4 कितने टाइम्स जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये आ जाएगा 48। 7d इक्वल टू 42, 48 माइनस 6, और d आ जाएगा यहाँ से 7 6 जा 42, d मिल गया हमें, वही पूछा था। समझ में आ गया, जो इन्फॉर्मेशन देगा ना वही फॉर्मूला लगाइएगा, उससे कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। सम गिवन है तो सम वाला फॉर्मूला, an गिवन है तो an वाला फॉर्मूला, sn गिवन है तो sn वाला फॉर्मूला। हो सकता है यहाँ पे कभी कभी 2 वेरिएबल आ जाए तो उसको इक्वेशन मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में। नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछे जाते हैं बोर्ड में। खासकर ये वाला जिसमें
जनरल टर्म भी है, सम ऑफ एन टर्म भी है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप नोट कर लिए ना, अच्छे से नोट जरूर बनाइए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए कॉपी में। इससे जब आप एंड में जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एक ही कॉपी में आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई, देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी क्या गिवन है हमें, ए की वैल्यू। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए। लास्ट टर्म 45, सम कितना गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए एल गिवन होना चाहिए, जो कि गिवन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समझ में आ गया। लास्ट टर्म पता है, ए पता है, पर यहाँ डी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना देते, फिर डी का पता होना भी बहुत ज़रूरी है अगर लास्ट टर्म चाहिए तो, मतलब नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो लास्ट टर्म कितना है 45, ए 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो n माइनस 1 इंटू डी को n माइनस 1 इंटू डी ही रहने देंगे। यहाँ से आ जाएगा 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। उसके बाद सम गिवन है, सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम कितना गिवन है 400। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a 2 इंटू 5 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 400। n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी कितना 40, सब्सटीट्यूट कर देते हैं 10 प्लस 40 इक्वल टू 400। 50 n इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 इंटू 2 गया मल्टीप्लाई में और 50 आएगा डिवाइड में। n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16, n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15, डी आ जाएगा यहाँ से 40 बाय 15, कैंसिल करेंगे 5 8 जा 5 3 जा, ये आ जाएगा 8/3। इस बार स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया है, पीछे डायरेक्ट दिया हुआ था ए दिया है डी दिया है, इस बार क्या स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया कि फर्स्ट टर्म दिया है 5, फर्स्ट टर्म यानी ए, लास्ट टर्म 45 यानी एल, सम 400। तो पहले एल का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से मैं एन माइनस 1 इंटू डी 40 मिल गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी कराया था, 2 वेरिएबल है तो फाइंड नहीं कर सकते हम, यहाँ से कुछ नहीं रिजल्ट आने वाला, ठीक है। इक्वेशन कर दो उसको 1। फिर सम का फॉर्मूला लगाया, सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला जरूर लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 400। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल चुके थे 40, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, n आ गया तो d आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है वो हमसे और क्या गिवन है हमें, ठीक है। जल्दबाजी में गलत ना करिएगा, और जिससे कुछ रिजल्ट ना आ रहा उसको इक्वेशन बना दीजिए। अब आप सोचें n माइनस 1 इंटू डी, ना n पता है ना d पता है, कैसे होगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर सम वाले फॉर्मूले में n माइनस 1 इंटू डी आ रहा, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, S15 से, विच इज इक्वल टू 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म 15 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब a विच इज इक्वल टू 15। फाइंड इट्स 20th टर्म। A20 की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है, किसकी, A20 की। तो A20 का मतलब हो गया
a प्लस 19d, हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो इससे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। S15 क्या होता है? सम ऑफ 15 टर्म। किसी भी AP का सम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है? दिस n/2 वेयर n इज 15, 2a यानी 2 × 15 प्लस n-1 × d यानी 15 - 1 × d। d नहीं पता हमें, वही तो फाइंड करना है। और S15 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 750। तो 750 इज इक्वल टू 15/2 30 × 14d, 30 प्लस 14d। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 750 × 2 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड में आएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल टू 30 प्लस 14d। इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 15 × 5 75 और एक ज़ीरो बढ़ेगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 14d। 100 माइनस 30 70 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू d। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 2 जा 1 और 2 5 जा, यहाँ से d कितना आ जाएगा? 5। कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म पता है तो 20th टर्म कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है किसी भी AP का? a प्लस 19d। a कितना है? 15, 19 × 5/2 सॉरी 5, 19 × 5, ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 9 जा 45 और ये 9, 15 प्लस 95 110। ठीक है, समझ में आ गया? ये आ गया 820। 820 का मतलब वही a प्लस n-1 × d, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म आएगा, बीच में प्लस और जो लोअर सफिक्स में लिखा है उसमें एक सब्ट्रैक्ट करके d से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350। फर्स्ट टर्म मीन्स a इक्वल टू 17, लास्ट टर्म L इक्वल टू 350 एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d इज इक्वल टू 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? वो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? n की। हाउ मैनी टर्म्स मतलब n देयर एंड व्हाट इज देयर सम यानी s, उस AP का सम पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 × d। अगर a पता हो, d पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाला जा सकता है। उस AP में कितने टर्म्स है? 350 इक्वल टू 17 प्लस n-1 × d कितना है? 9। 350 माइनस 17 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। 333 प्लस 9 342 इक्वल टू 9n। तो n कितना हो जाएगा? 342 डिवाइडेड बाई 9। कितने टाइम्स जाएगा? 3 3 जा 9, n आ जाएगा 38। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? 38। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? नेक्स्ट पूछा है सम। AP का सम का क्या फॉर्मूला होता है? n/2। n कितना आया था? 38 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × d। 2a का मतलब 2 × 17 यानी 34 प्लस n-1 × d। n कितना था? 38, एक माइनस करेंगे 37 इंटू d कितना है? 9। ठीक है, समझ में आ गया? 19 ब्रैकेट में 34 प्लस 37 इंटू 9, 9 7 63 और 27 और 6
333, 19 इंटू 333 प्लस 34 कितना होता है 367, 19 इंटू 367 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कर लेंगे ना, 19 इंटू 367, तो सम आ जाएगा सेपी का। तो क्या किया क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन था, कॉमन डिफरेंस गिवन था, हाउ मैनी टर्म्स पूछा यानी n की वैल्यू, और पूछ रहा व्हाट इज देयर सम। जब फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक, कितना आया 38। सम कैसे निकाला जाता है किसी एपी का, n/2 2a + n - 1 इंटू डी, n 38 डिवाइडेड बाई 2, 2a 2 इंटू 17 34 प्लस n - 1 इंटू डी 38 - 1 यानी 37 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 333, 19 इंटू 367, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर x। इसमें हमें x फाइंड करना है। ये हमें सम दिया हुआ है सीरीज का विच इज इक्वल टू 287, इस सीरीज का सम है 287, फाइंड x। ठीक है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। चेक करने के लिए देख सकते हो सीरीज एपी में कि नहीं, 7 - 4 भी 3, 10 - 7 भी 3। ठीक है, और लास्ट टर्म इस सीरीज का है x, लास्ट टर्म कितना है x। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सम कितना है 287, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है n/2, n हमें नहीं पता है, सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स 2a + n - 1 इंटू डी, 2 इंटू 1 2 प्लस n - 1 इंटू 3, सम है 287 इक्वल टू n/2 2 प्लस 3n - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 7 और 5, 574, 287 इंटू 2 574 इक्वल टू n, 2 - 3 होता है -1, तो ये हो जाएगा 3n - 1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n को, 3n² -n। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इधर, 3n² -n माइनस का 574 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, पहले तो x, ये जो n² का कोफिशिएंट कितना है 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 7 3 21 22 और 5 3 15 17। ठीक, अब 1722 के फैक्टर्स करते हैं, 8 जा 6 जा 1, 7 4 जा और 41 एक प्राइम नंबर है तो 41 ही आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें इन फैक्टर्स की हेल्प से 1 लाना है। यहाँ पे n का कोफिशिएंट 1 है ना, प्लस माइनस करके 1 लाना है। तो ध्यान से देखो, ये तो एक प्राइम नंबर है, जो करना है इनके साथ ही करना है। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 और 42 में से 41 सेपरेट करो 1 आता है। मिल गया फैक्टर्स, 3n², ये जो माइनस है माइनस बाहर ही रहने दो, 42 माइनस 41 1 होता है, देखो आ गया, और 42 इंटू 41 यही होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है तो वो भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सब करना है हम लोग को, तो धीरे धीरे सारे चैप्टर्स करेंगे। 3n² माइनस का 42n माइनस माइनस प्लस प्लस 41n माइनस 574। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3n, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, n माइनस, अंदर क्या बचेगा n माइनस 14, यहाँ से क्या कॉमन आएगा पूरा पूरा 41, अंदर बचेगा n माइनस 14, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन है 3 माइनस n माइनस 14 और 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14 और n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 41/3। तो n की 2 वैल्यू आ गई, यानी इस सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं
14 है और -41/3 है। क्या ये हो सकता है क्या किसी सीरीज़ का नंबर नेगेटिव में आ जाए? नंबर इन द सेल्फ काउंटिंग मैं पूछूँ इसमें कितने टर्म्स है, तो आप कहोगे या तो 1 है या 2 है या 3 है। आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर में आएगा। अगर मैं किसी सीरीज़ का टर्म पूछूं तो नेचुरल नंबर में आंसर आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। किसी भी सीरीज़ के नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे और ज़ीरो नहीं आ सकता। याद रखिएगा, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो ये करेक्ट होगा। ये नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए इस सीरीज़ के 14। फाइंड क्या करना है? x। अभी तो n आया है। समझ में आया? हमें n नहीं फाइंड करना था, x फाइंड करना था, पर बिना n के x नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, l = a प्लस n-1 इंटू डी। इतने सारे क्वेश्चन कर चुके, अब तो समझ में आ रहा होगा। लास्ट टर्म इस सीरीज़ का x, a 1, n कितना है 14, 14 में से 1 गया 13 और d कितना है 3। x यहाँ से कितना आ जाएगा 40, 39 + 1 40, तो x आ गया। सॉल्व फॉर x करना था, यहाँ से x आ गया। समझ में आ गया होगा? इतने सारे क्वेश्चन किए, अब धीरे धीरे करना आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक नहीं आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और रिमेनिंग क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 9.3 के, और नेक्स्ट वीडियो में 9.3 ख़त्म हो जाएगी आई होप। और जो बच्चे CBSE बोर्ड में हैं तो वो सोचे होंगे NCERT के क्वेश्चन नहीं लगवाए, तो मैं NCERT के क्वेश्चन एंड में ज़रूर लगवाऊंगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा NCERT के क्वेश्चन नहीं लगवा रहे, एंड में मैं NCERT के भी क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और जिन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो एक बार, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ क्लास 10th का, चाहे SSC हो चाहे CBSE हो, कोई चैप्टर में नहीं छोड़ूंगा। अभी मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट किया है, और जितने भी आपके चैप्टर सारे बोर्ड में सारे कवर कराऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ अभी लंबी चलेगी, क्योंकि अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से काफ़ी कुछ क्वेश्चन मुझे कराने बाकी है। कोई क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।